मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष। आप सोचिए कि जो इंसान आज तक बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया, ये अपने आप को इतना बड़ा नेता समझने लगा है कि बोल रहा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम ही डिप्टी सीएम है। गुरूर देखिए तेजस्वी यादव जी, ये आपको ले डूबेगा, पूरे महागठबंधन को ले डूबेगा। आप इसकी राजनीतिक करियर देखिएगा तो 2018 में ये अपनी एक पार्टी बनाते हैं वीआईपी नवंबर के महीने में, उसके बाद एनडीए की तरफ जाते हैं, एनडीए से फिर कल्टी मार के महागठबंधन में आते हैं, और महागठबंधन 2020 में सीट के बंटवारे के टाइम अनबन होता है, फिर से चल जाते हैं एनडीए में। एनडीए वाले ने इन्हें 11 सीट दिया, इसमें से इसके 4 विधायक कामयाब हुए। मुकेश सहनी खुद अपनी सीट हार गए और उसके बाद फिर वहां वो उनको सत्ता में रख के सत्ता का मलाई चावने की आदत हो गया है। फिर उन्हें एमएलसी बना दिया जाता है, फिर उसके बाद 2022 में उन्हें हटा दिया जाता है और उनकी जो 4 एमएलए थे वो बीजेपी अपने साथ शामिल कर लेती है। फिर ये क्या करे, इनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं, इनकी तो पार्टी जाने वाली है, इनका जो भी राजनीतिक था वो पूरा खत्म हो गया। फिर 2024 में ये महागठबंधन की तरफ आते हैं और महागठबंधन में आके बोलते हैं कि अब मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। हम ये दावा कर रहे हैं कि सरकार बनी अगर महागठबंधन की और इनको पद नहीं दिया गया तो ये फिर से कल्टी मार करके महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में चला जाएगा। ये नेता सिर्फ और सिर्फ पलटी मारने के अलावा कुछ भी बिहार में नहीं किया। आप इसकी पूरी राजनीतिक 2018 से लेके अब तक का देख लीजिए। और ये क्या बोलते हैं कि हम ही डिप्टी सीएम बनेंगे। कैसे आप बनेंगे भाई? क्या नाटक चल रहा है क्या? क्या आप बिहार में काम किए? क्या आप सोच रहे हैं कि हम बरादरी की राजनीति कर रहे हैं, जात की राजनीति कर रहे हैं तो हम इस वजह से डिप्टी सीएम डिजर्व करते हैं? तो आपकी बिहार में कितने परसेंट जाती है? सिर्फ 2%। मल्ला और सैनिक जो बरादरी है बिहार में सिर्फ 2%। आप 2% में डिप्टी सीएम डिजर्व कर रहे हैं तो फिर 19% मुस्लिम बरादरी जो है वो तो फिर सीएम का हकदार है। वो सिर्फ आपका वोट बैंक क्यों बने? क्यों आपको सिर्फ वोट दे? तेजस्वी यादव जी, आप ये चीज को समझिए। ये महागठबंधन को तो लेकर डूबेगा ही, सबसे ज्यादा आपको नुकसान करेगा। क्योंकि अगर बिहार में कोई अगर पार्टी महागठबंधन को लीड करती है तो वो आरजेडी है, और अगर आरजेडी को ही लेकर डूब जाएगा तो जो तेजस्वी यादव का सपना है बिहार का मुख्यमंत्री बनने का, वो मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा। और इन सब नेताओं ने आपको अपने पार्टी से ऐसे नेता को दरगुजर करिए और बयानबाजी नहीं करने के लिए बोलिए। क्योंकि जो आबादी, जो जाति ज्यादा आबादी में है, वो बिल्कुल ये सवाल उठाएगा कि ये कैसे डिप्टी सीएम डिजर्व करते हैं। क्या बहुत बड़ा काम कर लिए, क्या उखाड़ लिए बिहार के लिए? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पलटी मारने के अलावा कोई काम नहीं है इनका। अब जी बरादरी की राजनीति, जाति की राजनीति करते हैं तो इनका 2% जाति है बिहार में। ये कोई बड़ा नेता नहीं है, ये कोई तुर्रम खान नहीं है। और अपने आप को तेजस्वी के नीचे रख रहे हैं, तेजस्वी यादव के नीचे, कि वो सीएम, मैं डिप्टी सीएम। किस एंगल से तुम डिप्टी सीएम हो भाई? क्या तुमने किया? ये बिल्कुल गलत बयानबाजी कर रहे हैं और इनको इस चीज पे तेजस्वी यादव को एक्शन लेना चाहिए और ऐसे बयानबाजी करने से रोकना चाहिए।